हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप कब मिलोगे। मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग तो देखो, मेरे में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं एग्जैक्ट टाइमिंग बता सकूं, लेकिन एक आपको हिंट मिल सकता है। आपको, आप में से कुछ लोगों को किसके साथ ये रेजोनेट होती है, किसके साथ ये नहीं होती है, वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। बट एक कोशिश है कि क्या पता आपको पता चल जाए, क्या पता थोड़ा सा एक हिंट मिल जाए, एक झलक मिल जाए। क्योंकि देखिए, टैरो कार्ड्स आपको ये नहीं बताते हैं। बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं कि टैरो कार्ड्स या फिर कोई भी विद्या आपको 100% ट्रुथ बता रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बस एक झलक देती है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर ऐसा करोगे तो ये हो भी सकता है, या फिर अगर आप ऐसा करने से रुक जाओगे तो फिर ये हो सकता है। वो एक झलक देती है, एक डायरेक्शंस आपको देती है ना। एक विजुअल डायरेक्शंस आपको देती है कि हाँ, आप कर्मा ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा। तो एक विजुअल वे में हम देखने वाले हैं कि कब मिल सकते हो, किस साल में ज़्यादा चांसेस हैं शादी करने के। आप किसी के साथ सीरियस हो सकते हो शादी को लेकर, कौन सा ऐसा ईयर है, सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है, तो अपने मन में कुछ भी नेगेटिव थॉट ना रखें, पॉजिटिव रहें, किसी भी व्यक्ति को लेकर ये रीडिंग ना देखें। बस अभी बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ देखें। अभी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, अगर कोई है भी तो उसको लेकर मत देखिए, नहीं तो फिर आप मिसलीड हो जाओगे, फिर मिसगाइड हो जाओगे। क्योंकि मैं कितनी बार लोगों को कहती हूँ ये फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग है। लोग अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देखते हैं और फिर उनके कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रही। अरे दिमाग यूज़ करो ना, ये रीडिंग फ्यूचर स्पाउस को लेकर है जो आपसे भी मिले नहीं हैं। ठीक है, किसी को भी कहीं से भी जोड़ देते हैं कि हाँ ये मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा, होगी। तो भाई, आप अगर मिसलीड होना चाहते हो तो फिर आपका खुद का दिमाग है, लेकिन हम आप लोगों को मिसलीड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूचर स्पाउस को लेकर रीडिंग देखा करें, अन्यथा किसी भी पार्टनर के लिए को लेकर ही रीडिंग ना देखें जब तक कि मैं ये बात ना बोल दूं कि हाँ भाई आप इसे करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो या फिर फ्यूचर स्पाउस को लेकर। ये बात मैं नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ फ्यूचर स्पाउस को लेकर देखा करो। ठीक है, तो वैसे भी चैनल पे, हमारे इस चैनल पे सिंगल्स ज़्यादा हैं, कमिटेड बहुत कम लोग हैं। क्योंकि मेरी शुरुआत से यही चीज़ रही है कि भाई आप लोग जो भी सिंगल्स हैं उनको ये डायरेक्शन दी जाए। कमिटेड लोगों को भी डायरेक्शंस दी जाती हैं। कमिटेड लोगों को डायरेक्शन तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, बहुत लोग लेते हैं, आप लोग भी ले सकते हो, लेकिन ऑन चैनल आपको सिंगल्स के लिए रीडिंग ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे पाल 1 है अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर मई अक्टूबर, एंड पाल 2 है मार्च नवंबर जून अगस्त फरवरी एंड जनवरी। तो ये हैं आज की 2 पाइल्स। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पाउस से आपका कब मिलना होगा, कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर स्पाउस। एक हिंट लेते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता मतलब कोशिश पूरी हो जाए, कुछ कुछ समझ आ जाए आपको। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। हम्म, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने एग्जैक्ट लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए फ़ेस करनी पड़ेंगी। फ़ेस कुछ भी करना पड़ सकता है, हार्ट ब्रेक फ़ेस करना पड़ सकता है, या थोड़ी सी फैमिली इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ सकते हैं। फैमिलीज़ के साथ कुछ, आप फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़। ठीक है, थोड़े थोड़े से
हाँ, फैमिली और रिलेशनशिप को लेकर ही थोड़े से मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इनसे मिलने से पहले मीन्स इन आपके जो भी एग्जैक्ट लाइफ पार्टनर होंगे उनसे मिलने से पहले आपको दो तरीके के इश्यूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़। ठीक है, कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा रहे हो लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो ये भी एक संकेत है कि आपको भी वेट करना चाहिए, आपको बार बार रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। या फिर फैमिली इश्यूज़ अगर आ रहे हैं तो फैमिली के साथ आपकी कुछ अगर बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फैमिली आपकी अच्छी, देखिए फैमिली अगर अच्छी है तो फैमिली में इश्यूज़ जो हो रहे होंगे उसमें सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर फैमिली में कहीं से कोई दिक्कत है, फैमिली वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, फैमिली वाले भी बोलते चीखते रहते हैं, तो उनके साथ आपका एक टॉक्सिक कार्मिक रिलेशन हो सकता है। जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इश्यूज़ फैमिली में कम होने लग जाएंगे या रिलेशनशिप इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, तब जाकर कह सकते हैं कि जो जो ये चक्र है ना, कर्म का जो चक्र है वो आपके फेवर में आएगा। अभी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो आपके अगेंस्ट में जा रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं, जो बिल्कुल आपके सिचुएशन के, हालातों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं। उसमें खुद को संभालना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगर तो ऐसा है तो ठीक है। अगर आप के साथ ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पेशेंटली शांति से वेट कर रहे हो, तो कह सकते हैं कि अभी वो सही टाइम नहीं आया है जिस सही टाइम पर आप अपना घर बसाओ। किसी के साथ भी ये सही टाइम नहीं है कि आप किसी के साथ भी अभी घर बसाएं। वो टाइम भी आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, एक हिंट दिया जाएगा आपको। तो हो सकता है फैमिली इश्यूज़ या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस वजह से अभी आपका सही लाइफ पार्टनर से मिलना हो नहीं रहा है। और अगर इन दोनों में से कोई भी बात नहीं है तो कह सकते हैं कि अभी आपका वक्त नहीं आया है वो सही, कि आप अपना घर बसाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप उनसे मिलें, नहीं, आप अभी अपना घर नहीं बसाएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दो बातें आ रही हैं, या तो फैमिली इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से नहीं लाइफ पार्टनर से मिलना हो रहा है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़ से कुछ कार्मिक चीज़ें बन रही हैं, तो जब तक वो ख़त्म होनी, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है, तब फिर कुछ नई की शुरुआत होगी। ठीक है, एंडिंग होना ज़रूरी है किसी चीज़ का, तब कोई नई चीज़ की शुरुआत होगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये एग्जैक्ट टाइम अभी ये डिवाइन टाइम कह लीजिए या फिर राइट टाइम कह लीजिए, ये वो नहीं है जिस टाइम पर आप उनसे मिलें या अपना घर बसाएं। ठीक है, अभी ये देखेंगे कि आपको अपने स्पाउस से मिलना मतलब कब होगा, कब होगा ये देखते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए आने वाले 4 इयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए अभी अगर आ, आपकी स्थिति ये नहीं है कि आप अभी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहे हो, या फिर आप का अपने परिवार पर कुछ अथॉरिटी है, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये कह सकते हैं मतलब आप अभी अभी तक मेच्योर इनफ नहीं हुए हो, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, और फाइनेंशियल तौर पर भी। ठीक है, अगर फाइनेंशियली अभी खड़े नहीं हुए हो अपने पैरों पर, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी आप ऐसी स्थिति में नहीं हो, ऐसे एज में या फिर ऐसे स्थिति में, कंडीशन में नहीं हो जहाँ आप अपने लिए कोई डिसीज़न ले सकें, तो ऐसे लोगों के लिए अभी वेट है। वेट कब तक का है, हो सकता है कि अभी आपको 1 2 3 4 साल वेट करना पड़े। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये कम भी हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए ये कम भी हो सकता है। बट जो लोग ऑलरेडी एक पोजीशन को गेन कर चुके हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, आपके कुछ आगे प्लान्स हैं, या फिर आप मेच्योर इनफ हो चुके हो, जिनकी भी ना उम्र थोड़ी हो चुकी है, मतलब शादी लायक, आप मान लीजिए उम्र देख लेते हैं यहाँ पे कितनी उम्र के लिए आ रहा है। जिनकी भी एज 25 की उम्र, मतलब जो भी 25 की उम्र में है, आप लोगों की शादी आने वाले 4 साल में कभी भी हो सकती है। जिनकी भी एज 25 की उम्र में है, तो आपकी शादी आने वाले 4 साल में कभी भी हो सकती है, और अच्छे पार्टनर से हो सकती है, ये यहाँ पर संकेत मिल रहा है। और ये भी हो सकता है कि जिसे चाहो वो मिल जाए, तो उस टाइम पर भी थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा कि जिसे चाह रहे हो क्या वो पार्टनर सही है। ठीक है, बट सही निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर भी आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, अपना ब्रॉन एंड ब्रेन यूज़ मीन्स अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि यूज़ करनी है, जिससे कि आपका प्रोस्पेरस लाइफ हो, आपकी प्रोस्पेरस मैरिड लाइफ हो। शक्ति और बुद्धि नहीं यूज़ करोगे तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी भी 25 की उम्र है, उनकी शादी आने वाले 4 साल में कभी भी हो सकती है। अभी जो भी लोग 30 की उम्र में, उनके लिए चांसेस देखते हैं। जो भी 30 की उम्र में है, आपकी शादी आने वाले वही हैं 4 साल, 34 की उम्र तक हो सकती है। तो ये 4 इयर्स बहुत मेन नज़र आ रहे हैं, 4 इयर्स बहुत मेन नज़र आ रहे हैं। चाहे आप 25 की उम्र में हो तो आपकी शादी 29 तक हो सकती है, 30 तक हो सकती है। अगर आप 30 की उम्र में हो तो अप्रॉक्सीमेटली 33 34 तक हो सकती है, मतलब हाँ 33 34 तक हो सकती है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रही हूँ, इससे ज़्यादा का देख लेते हैं वैसे क्या हिंट आता है, अगर है भी तो। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग 25 की उम्र तक के से आ रही है, और लास्ट आप इसे 35 36 तक के एज के लोगों के लिए मान लीजिए। लेकिन 25 की उम्र के जो लोग हैं उनकी 29 30 तक शादी हो सकती है, उनमें से कभी तक भी, मतलब 27 में हो जाए, 28 में हो जाए, 29 में हो जाए, 30 में हो जाए, कभी भी हो जाए। और जो 30 की उम्र के हैं उनकी शादी 33 34 तक हो सकती है, और जो 35 से हैं, मतलब थोड़े बड़े या 35 तक हैं, तो उनकी शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन 50-50 हैं। ज़रूरी नहीं कि 4 साल में ही हो, 2-1 साल में भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी थोड़ी जल्दी शादी होने के चांसेस आ रहे हैं, अर्ली मैरिज होने के चांसेस आ रहे हैं। तो जो लोग 25 की उम्र से कम हैं उनके लिए कोई यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है, उनके लिए कोई चांसेस नहीं आ रहे हैं। यही है कि आप 25 की उम्र तक होने का वेट करिए, क्या पता आपकी शादी सही टाइम पर हो जाए। ठीक है, एक गाइडेंस देखते हैं। अब यहाँ से भी ना कंफ्यूज मत होना, देखिए बहुत बहुत क्लियर चीज़ से आपको बताया है, हर एक बार ग्राफ से आपको समझाया, एज बार से आपको समझाया। अब इसमें भी कंफ्यूज हो गए ना तो कुछ नहीं कोई कर सकता। ठीक है, तो देखते हैं कि जिन लोगों की उम्र कम है, मतलब जिन लोगों की 25 से उम्र कम है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। उनके लिए भी तो गाइडेंस होगी ना कुछ भगवान की ओर से। हम्म, फिलहाल यही है, जिनकी हुई उम्र अभी 25 से कम है, आप लोग अभी आ, कोशिश करिए रिलेशनशिप को लेकर कोई प्लानिंग मत करिए। अपने मन में कर सकते हो कि आपको शादी कब करनी है,
लेकिन अभी किसी के साथ भी इन्वॉल्व मत हुई। अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो इससे आपका मेंटल पीस ख़राब होगा, इससे हो सकता है प्रॉब्लम्स ज़्यादा बने। तो इट्स बेटर आप अपने कर्मास को अच्छा रखें, अभी खुद पर काम करें बजाय कि किसी रिलेशनशिप में जाने के। तो जिनकी भी उम्र अभी 25 से कम है, कोशिश करिए कि मन में सोच के रखिए कि कब शादी करनी है, जिससे कि आप एटलीस्ट मन से, तन से और आत्मा से एक तरीके से आप प्रिपेयर्ड रहें। खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, खुद पे काम करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि आप पहली बात किसी गलत रिलेशनशिप में जाओगे, दूसरा आपकी दिशा बिल्कुल साफ़ हो जाएगी कि आपको किस दिशा में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो जिनकी भी उम्र 25 से कम है, आप अभी खुद पर फोकस करिए और ये जो बताया है इस पर कार्य करिए। तो हो सकता है कि फिर जब भी आपकी शादी होनी हो, कभी भी आपकी शादी होनी हो, चाहे कितने भी साल में होनी हो हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी खुद को प्रिपेयर्ड करिए जिनकी भी उम्र 25 से कम है। तो चलिए, ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस से आपका मिलना कब होगा। वैसे तो देखिए एग्जैक्ट तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, लेकिन मैं बस कोशिश कर सकती हूँ एक हिंट आप लोगों को देने की, जो भी कृष्णा मुझे एक झलक दिखाएंगे। ठीक है, जो मैं जस्ट झलक बता सकती हूँ आपको आपको आपका पूरा रॉ ट्रुथ नहीं बता सकते हम भी, क्योंकि इतना सामर्थ्य से कृष्णा में है, हम में तो है नहीं। भगवान ही जानते हैं, हम नहीं जानते। तो झलक दे सकते हैं जो कृष्णा से हमें रिफ्लेक्ट होता है, और इससे ज़्यादा नहीं। तो आप भी इसे ऐसा ऐसा झलक ही देखना कि हाँ ये एक हिंट है जिससे आप अपने कर्मास को बेटर कर सकते हो, इस उम्र में ढूंढ सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, अगर घर परिवार में ये प्रॉब्लम चल रही कि पहले इसकी शादी होगी फिर अपनी देखेंगे, तो एक तो यही मैटर हो सकता है। अगर ऐसा कोई मैटर नहीं है तो ये बात हो सकती है कि आपके घर में से किसी मेल की पहले शादी हो फिर आपकी शादी के द्वार खुलें। अब ये किस तरीके से रिलेटेड है वो तो देखो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन आपके घर में से अगर कोई मेल है जो शादी लायक हो चुके हैं, पहले उनकी शादी करवाइए। ऐसा नहीं कि करवाई आप अपने उसे करवानी है, नहीं, अगर उनकी मर्जी है तो करवाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके घर में कोई मेल है, चाहे वो कोई भी हो जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो या तो उनकी शादी होने के बाद आपके चांसेस होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर एक बार मैं ये भी देख लेती हूँ जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल जो कुछ हिंट वाइज ठीक है ना। हाँ, आपके घर में जो भी मेल है ना, उनको थोड़ा पहले अपने शादी के बारे में सोचना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपकी शादी होगी तो हाँ, शादी काफ़ी जल्दी भी हो जाएगी, इस पर टाइम इतना नहीं लगेगा। और ये चांस हो सकता है। अगर कोई और मैटर है तो कोई और मैटर, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम से भरा मैटर नहीं है ये, आप लोगों की अपनी कंसर्न हो सकती है। अगर देखिए आपकी फैमिली आपको फोर्स नहीं करी तो फिर आप इतना सोचो भी मत, इतना परेशान भी मत हो। ठीक है, अगर आपके परिवार में से कोई ऐसा मेल है जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो हो सकता है उनकी शादी होने के बाद ही आपकी शादी हो जाए। या फिर अगर ये कोई रेस्ट्रिक्शन है कि भाई पहले इसकी शादी होगी फिर तुम्हारी देखेंगे, तो ये बात तो है ही, फिर ये बात तो हो ही सकती है। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो फैमिली ही बोल रही है कि पहले इस बच्चे की शादी हो फिर तुम्हारी होगी, या फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, आपको फोर्स भी नहीं कर रही है, आप खुद ही टेंशन में आ रहे हो, तो आप उस टेंशन को छोड़ दीजिए, जब शादी होगी बढ़िया होगी, बढ़िया घर में होगी। और या फिर ये मैटर हो सकता है कि ना फैमिली फोर्स कर रही हो, ना आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, बट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी शादी के बारे में सोचना चाहिए कि पहले वो अपना घर बसाए फिर उसके बाद आपका घर बसाए। ठीक है, तो ये तीन तरीके की सिचुएशंस आ रही हैं। तीन तरीके की सिचुएशंस में जोन सी आपको रेजोनेट कर रही है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरी पाइल को भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये थोड़ा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और देखते हैं थोड़ा। ये देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। ये दो तीन रीज़न ही आ रहे हैं जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है। देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। देखिए, अगर आप अभी अभी 24 की उम्र में लगे हो तो आपके लिए 1-2 साल का वेट है। 1-2 साल आपको वेट करने के बाद ही एग्जैक्ट या अच्छा पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, चाहे 25 मिले, 26 में मिले या 25.5 में मिले। और अगर आप ऑलरेडी 25 में लग चुके हो, मतलब 25 के हो या 25 के होने वाले हो, 25 के हो या कुछ महीने, 5-6-7 महीने में होने वाले हो, तो ये टाइम ऐसा हो सकता है कि अभी आप 2025 में भी सोच सकते हो, 2026 में भी सोच सकते हो और 2027 में भी सोच सकते हो अपने मैरिज के लिए। ठीक है, बट इस ईयर को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये ईयर थोड़ा ज़्यादा वो नहीं आ रहा, मतलब हो सकती है, लेकिन इस ईयर में थोड़ा कोशिश करें ये शादी ब्याह का प्लानिंग कम करें। प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी और कुछ ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर शादी करनी भी है तो 2025, 26 से 27 में से देख लीजिएगा। जो भी 25 के होने वाले हैं या जो 25 के हो चुके हैं और जो 25 में अभी लगे ही हैं, मतलब आप या फिर अभी आप 23 के हो या फिर 24 के हो, तो आपको भी 1-2 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद 1-2 साल के वेट के बाद फिर हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ और मतलब एक रिलेशन इन दैट सेंस कि आपकी शादी हो जाए किसी के साथ। ठीक है, ये कह सकते हैं। एक लव प्रपोजल तो आता नज़र आ रहा है, ये कह सकते हैं अच्छे परिवार से आ सकता है, काफ़ी बड़े परिवार से। बड़ा इन दैट सेंस कि या तो लोग ज़्यादा होंगे या उन लोगों का स्टेटस अच्छा होगा, ऐसा भी हो सकता है, नाम अच्छा होगा, ये कह सकते हैं। अ, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के ब्रदर सिस्टर ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी बात बोल सकते हैं। बट एक अच्छी फैमिली से रिश्ता आने के चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि और कुछ एजेस के बारे में हमें पता लगे।
जो भी 30 की उम्र में है, समझ के चलिए, जो भी लोग 30 की उम्र में है वो 33 तक कोशिश करिए कि शादी ना करें। 33 के बाद हो सकता है एक बहुत बढ़िया आपके लिए रिलेशनशिप लिखा हो, या अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो कम से कम आप 8 महीने का वेट तो करिए, 8 से 11 महीने का वेट करिए, मीन्स 1 साल का वेट करिए। 1 साल के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो तो ये आपकी मनोस्थिति होगी, ठीक है। अगर आपकी मनोस्थिति सही है ना तो फिर कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन अगर आपकी मनोस्थिति में कहीं से गड़बड़ आ रही है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप करियर और शादी को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो, तो कोशिश करिए 1-2 साल 2-3 साल अपने करियर को दीजिए। फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि मैंने अपनी कोशिश अभी करियर में करके देख ली है, करियर का मेरा एक्सपेक्ट मेरे हिसाब से पूरा हो गया, तो फिर मैरिज पर जाइए। मैरिज और करियर को साथ साथ लेकर चलना आपके लिए अभी फ़िलहाल 8 से 11 महीने के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो भी यहाँ से वाइब आ रही है। तो इसलिए जो लोग 30 की उम्र में है सिर्फ, वो 33 तक का वेट कर सकते हैं, 33 के बाद शादी कर सकते हैं। अभी इससे ज़्यादा उम्र के लिए भी देख लेते हैं। जो भी लोग 33 की उम्र में हैं, आपको थोड़ा डिसीज़न थोड़ा सा जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर वेरी लेट। अगर आपको लगता है कि अभी शादी करनी ज़रूरी है, या आपको लगता है कि अभी शादी हो जानी चाहिए, तो 4 महीने सोचिए आराम से बैठकर। 4 महीने कोई रिश्ता मत देखिए, 4 महीने के बाद रिश्ते देखने शुरू करिए। हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट निकल कर आएँ, तो आपकी हो सकता है 35-36 में शादी भी हो जाए, ठीक है। तो ये 3 एज ग्रुप्स आए थे जिसमें अलग अलग बहुत संभावनाएं आई हैं और अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है। तो चलिए अभी एक प्रॉपर सबके लिए मेन गाइडेंस देखते हैं, एक बिल्कुल प्रॉपर एक म्यूचुअल गाइडेंस देखते हैं आप सबके लिए, जो कोई भी आपकी एज हो। म्यूचुअल गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आपका मन अभी बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, बिल्कुल भी कोशिश मत करिए किसी भी तरीके का कोई न्यू रिलेशनशिप का, या फिर कोई नया काम शुरू करने का, कोई नया रिश्ता शुरू करने का। करियर वाइज भी आप सोच के चलिए कि अगर आपकी मनोस्थिति अभी अच्छी नहीं है तो कोई भी नया काम शुरू मत करिए। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की, और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न आपने लेना नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में डिसीज़न लोगे तो दिक्कत हो सकती है आप सबके साथ। ये थी आज की एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। सो लाइक से कमेंट जो करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।